हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं दोस्तों। ये जो दोस्तों मेरी वीडियो है, यह भविष्य का बाजार। और मैं आपको एक टाइम मशीन में लेकर चल रहा हूं दोस्तों। दोस्तों, 30 साल पहले के टाइम में चलें। आपको याद है दोस्तों, वो क्या समय था, शानदार समय था। ठीक है। बेशक इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था अभी के समय की हिसाब से, अभी के समय की तुलना में, बट दोस्तों हम लोग रात को भी जगते थे। ठीक है। वॉक पर जाते थे, क्योंकि सास भी कई बहू थी कि बातें करते थे, खाना आज रात को क्या बनाया है। ठीक है। ये बातें करते थे दोस्तों। अपना सुख दुख शेयर करते थे हम। एक शेयरिंग का अलग ही जॉय था दोस्तों। हम ना एक फुलनेस महसूस करते थे दोस्तों अपने अंदर। एक संपूर्णता का अनुभव करते थे दोस्तों। दोस्तों अभी क्या है, अभी दोस्तों ठीक इसका उल्टा है। ठीक है। गलियां वीरान दिखती हैं। ठीक है। आप पार्क में भी जाएंगे तो आपको अकेलापन महसूस होता है रात के समय। ठीक है। और आपको एकदम सुनसान वीरान सा जीवन लगता है। इवन अपनी फीलिंग भी शेयर करने में लोगों को डर लगता है। हमें हमें डर का अनुभव होता है। लोग जो है अपॉर्चुनिटी के लिए एक दूसरे की फीलिंग्स को यूज़ करते हैं और उसको ओपनली शेयर करके एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। तो इंसान दोस्तों अकेलापन सा फील करता है। एक दुनिया में ऐसा लगता है कि हम ही हैं। ठीक है। अकेलापन सा लगता है। अब दोस्तों इसी को हम विज्ञान के संबंध में समझ रहे हैं। ठीक है। विज्ञान के साथ जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों अगर हम अपनी न्यूरल सेंस में इसमें बात करें, अपनी कोशिकाओं के द्वारा इसके ऊपर बात करें, तो दोस्तों पहले ना फेस टू फेस इंटरेक्शंस होते थे। ठीक है। इंसान खुलकर बात करता था। तो इंसान जब खुलकर बात करता था तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीटोसिन है, जो कि एक बॉन्डिंग हार्मोन है। ठीक है। उसको हार्मोन ऑफ लव भी कहा जाता है दोस्तों। वो एक अच्छे से सिक्रीट होता था, जो आपको फुलनेस की और कनेक्टिविटी का एहसास कराता था कि आपका बॉन्ड है लोगों से। आपको अच्छी फीलिंग आती थी। इसी तरह से डोपामीन भी सिक्रीट होता था, जो कि एक हैप्पीनेस हार्मोन है दोस्तों, जो खुशी का अनुभव कराता है, पैशन का अनुभव कराता है। ये रिलीज होता था दोस्तों। ये डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और इंडोर्फिन, यही चार हैप्पी हार्मोन है दोस्तों, जो हमें ना फुलनेस, खुशी का हल्कापन महसूस कराते हैं। ठीक है। मैं वैज्ञानिक आधार पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों पहले की बात करें तो पहले हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे दोस्तों। अब जो समाज का रूप है वो न्यूक्लियर फैमिली में आ गया है दोस्तों। ठीक है। जॉइंट फैमिली के दोस्तों अपनी कुछ अच्छी बातें होती थी। ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली की अपनी बात है, यहाँ पर आज़ादी का आप अनुभव करते हो दोस्तों। जॉइंट फैमिली में आपको रोकने वाला था। न्यूक्लियर फैमिली के आने की वजह से ही दोस्तों ये मोबाइल का, ये टेक्नोलॉजी का चलन स्ट्रांग हुआ। ठीक है। तो दोस्तों अपने कुछ फ़ायदे होते थे और अपने कुछ नुकसान भी है दोस्तों। तो न्यूक्लियर फैमिली के नुकसान दोस्तों ये देख रहे हो, ये जो हमारे आगे वाली जनरेशन है उसके लिए बड़ी दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि उसे अपने एज वाले लोग नहीं मिल पाते जिसके साथ वो खुल सकें। तो उसके रेस्पेक्ट में ना उन्होंने अपनी दुनिया बनानी शुरू करी दोस्तों। ठीक है। इस फैमिली से परेशान होकर उन्होंने एक अपनी दुनिया बनानी शुरू करी। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर है दोस्तों, ये इसी चीज़ की देन है। क्योंकि उनको ज़रूरत थी दोस्तों। दोस्तों उनको ज़रूरत थी जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर करें दोस्तों। ठीक है। प्रेम हमारी ज़रूरत है दोस्तों, वो हमें हल्केपन का एहसास कराता है। अब चाहे वो हमें समग्र रूप से परिवार के अंदर मिले या अपने परिवार से बाहर एक हम साथी के रूप में मिले दोस्तों, बट ये हमारी ज़रूरत है दोस्तों। आशा और प्रेम के बिना ही लोग सुइसाइड कर लेते हैं दोस्तों। लोग बिना खाए जी सकते हैं, बट दोस्तों बिना प्रेम के अनुभव किए और बिना आशा के अनुभव के आप नहीं जी सकते। अगर आपकी आशा बिल्कुल समाप्त हो जाए और आपका कोई प्रेम रहे ना रहे, तो दोस्तों क्या आप ट्रेडिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे दोस्तों। आप कोई काम नहीं कर सकते जिसके अंदर से आशा और प्रेम समाप्त हो गया है। तो दोस्तों ये चीज़ ना एक अलग समाज को, एक अलग पेरिफेरल को खोलता है। ठीक है। हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता ना बहुत आम रूप से देखने लगे, बल्कि हम उसे एक पर्व के रूप में मनाने लगे। वैलेंटाइन डे की बात करें दोस्तों, जब जॉइंट फैमिली का कल्चर था ना, तो कोई बिड़ला ही होता था जो अपने प्यार का इजहार करता था। ठीक है। पूरी कम्युनिटी में से कोई निकल के आता था तो लोग कहते थे हीरो बन रहा है क्या, हैं इस तरह से बोल रहा है।
उसको तरह तरह की बातें बोली जाती थी, क्योंकि वो एकदम यूनिक करेक्टर हो गया है ना। सारे के सारे एक जनरल बिहेवियर कर रहे हैं, अरेंज मैरिज में हैं, ठीक है, एक एक लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। बट ये भाई अपना प्रेम को एक्सप्रेस कर रहा है, इसके चलने का तरीका अलग है, ठीक है। तो एक अलग ही हो गया। बट अब दोस्तों अब क्या है, अब एक ये जनरल सी बात हो गई है ना। तो ये दोस्तों ये जो कल्चर आया है ना, ये न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से आया है, ठीक है। अब दोस्तों यही चीज जो है, यही चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन का सिक्रीशन। अब ये आपको ये क्यों मजेदार लगता है, ठीक है, ये क्यों मजेदार लगता है, इसके पीछे की वजह दोस्तों यही है, हार्मोन का सिक्रीशन, डोपामाइन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। दोस्तों डोपामीन, डोपामीन डिटॉक्स की तो बहुत सारी बातें भी आ दोस्तों। ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों, इसको पूरा देखें। इसको दोस्तों मैंने बहुत रिसर्च और बहुत पढ़ के बनाया है, और मैं आपको ना ये जब आगे जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बाजार इंडस्ट्रियलाइजेशन जा कहाँ रहा है, और आपके दोस्तों होश उड़ जाएंगे, होश लास्ट में, ठीक है। इसको पूरे को एक मूवी में लेकर चलें, और मैं आपको हर एक चीज की वजह देता जाऊंगा, एक वैलिड रीजन देता जाऊंगा, ठीक है। समय की परवाह ना करें दोस्तों, आप बहुत लंबा समय काट कर आए हैं, तो ये आपके पूरे समय की एंथोलॉजी है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आप लव देख रहे हैं, इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, कि अगर आप किसी से मिले, ठीक है, और आपकी उसने तारीफ कर दी, तो 20% के करीब जो है सिक्रीशन होता है, ठीक है। अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिले हैं और आपको उससे मिलकर अच्छा लगा, 30 से 40% के करीब जो होता है हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ऑक्सीटोसिन और डोपामीन का, ठीक है। अगर आप किसी के स्पर्श का अनुभव करते हैं, जिसके प्रति आप अट्रैक्टेड हैं, जिसके प्रति आप इन्फैचुएटेड हैं, ठीक है, तो वो जो सिक्रीशन होता है वो 50% का होता है। बट जब इंसान उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो सिक्रीशन 80% तक जाता है दोस्तों। यही वजह है कि लोग ना कुएं में डूब जाते हैं, ठीक है। वो एक रिलेशन बना लेते हैं, और फिर उसके बाद भाई भले ही करियर में चोटी पर थे, उनका एक लक्ष्य था, उनका एक विजन था, उनका एक गोल था। अब लाखों हजारों में से क्यों एक होता है नरेंद्र मोदी, या लाखों हजारों में से क्यों एक बनता है धीरू भाई अंबानी। दोस्तों ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, इसकी मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, बट ये भी रीजन है। वो जो 80% सिक्रीशन हो जाता है डोपामीन का दोस्तों, उसके अंदर ना व्यक्ति क्या होता है, डूब जाता है, उसको लगता है यही सब कुछ है। वो ये नहीं समझ पाता ये हमारा जो मशीन है ना, वो हमें फीलिंग दे रहा है ये, ठीक है। ये सामने वाले के अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है दोस्तों, वो जो फीलिंग आ गई ना यूनियन की वजह से, वो सब कुछ बन जाती है उस व्यक्ति के लिए, फिर वो सब कुछ भूल जाता है दोस्तों। इसी डोपामीन सिक्रीशन को ना हमारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी लेकर आई, ठीक है। अब आप देखो कि लोगों का जुड़ाव ना मोबाइल से कितना एकदम चिपक गए हैं, वर्चुअल रियलिटी से कितना चिपक गए हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम ना सब वर्चुअल इंसान हो गए। और दोस्तों अगर मैं सही मायने में बोलूँ ना, तो हम इन 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 एप्लीकेशंस के, इन प्लेटफॉर्म्स के ना वर्चुअल एम्प्लॉय हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि हम इसकी रियलिटी से ना बिल्कुल ट्यून होते जा रहे हैं। समझ रहे हो आप, बिल्कुल ट्यून होते जा रहे हैं, बड़े से लेके छोटे तक हर तरह के लोग दोस्तों इससे ट्रेंड हो रहे हैं। और अपनी फीलिंग को जो लोगों से मिलके लोग एक्सप्रेस करते थे ना, लोगों से मिलके जो लोग ट्यून होते थे, वो सारे के सारे एक्शन जो हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे एक्शन अब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों। हमारे दिमाग में भी ना एक समाज के साथ हमारे दिमाग में भी ना एक नई संरचना पैदा हो रही है दोस्तों। हमारा दिमाग ना कांस्टेंट रूप से ये गाबा, डोपामिन, सेरोटोनिन, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का गुलाम है दोस्तों। हकीकत में अगर मैं आपको कहूँ तो हमारे दिमाग में ना एक नए तरीके का ना लहर पैदा हो। बट दोस्तों ये जो चीज़ है, ये इंसान को ना, मैंने जैसा बताया कि ये इंसान को ना उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाती दोस्तों। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ 20% होता है दोस्तों, 20% दोस्तों, बट इसका इम्पैक्ट होता बहुत फास्ट है। ये दोस्तों ये ना मेडिसिन की तरह है कि अगर कोई ऑर्गेनिक फॉर्म में मेडिसिन लेना, तो ऑर्गेनिक फॉर्म में ली हुई मेडिसिन इंसान को तुरंत मतलब असर नहीं देगी, बट वो बहुत ज़्यादा उसको अमाउंट में क्वालिटी प्रोवाइड करवाएगी, है ना। और अगर आप उसी को टैबलेट फॉर्म में खाते हैं, उसी को मॉलिक्यूलर फॉर्म में खाते हैं, तो वो तुरंत असर करेगी, बट वो आपको हेल्दी नहीं बना सकती,
उसके लिए आपको ऑर्गेनिक फॉर्म की चीज़ें लेनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों यही चीज़ है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। हम इतने इतने घंटे तक वर्चुअली हम रहते हैं, बट हमें ना वो वाला सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो सेटिस्फैक्शन हम सीख करते हैं, जो हम चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही फ़र्क है दोस्तों नेचुरल यानी कि ऑर्गेनिक में और आपका आर्टिफिशियल यानी कि इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, जो हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो हमें यूट्यूब दे रही है, एप्स दे रही हैं, वो हमें ऑर्गेनिक रियलिटी नहीं देती। दोस्तों, तो उसका सिक्रीशन मैंने क्या बताया, 20%। इसीलिए ना इंसान बहुत ज़्यादा ज़्यादा चाहता है, उसको स्क्रॉल करता है बार बार, क्योंकि उसकी किक बहुत जल्दी मिलती है। इतनी जल्दी आपकी कोई तारीफ़ नहीं करेगा, इतनी जल्दी आपको कोई अच्छा फ़ील नहीं कराएगा, सबकी इंडिपेंडेंट डिज़ायर होगी। बट तुरंत कोई चीज़ ना आपको एक अच्छा फ़ीलिंग दे सकती है। ये कॉमेडी नाइट विद कपिल दोस्तों, लोग देखो इसके शो में आते हैं तो रोने लग जाते हैं दोस्तों, कपिल के शो में। और लोग कहते हैं कि भई आपका शो ना मुझे साहस दे रहा था, जब मैं कैंसर से पीड़ित थी या जब मैं अकेली थी घर में। दोस्तों अब आप इससे ना लोगों के कटने का अंदाज़ा लगाओ, अनुमान लगाओ कि लोग ना रोना जैसे एक्सप्रेस करने लगते हैं, यानी कि कितना ज़्यादा टीवी से चिपक गए हैं वो। एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं हो रही है, कट जा रहे हैं। उनका जो सिक्रीशन है ना ऑक्सीटोसिन का, डोपामीन का, यानी कि आशा और प्रेम का संचार है, उसके लिए अब वो इंसानों पर निर्भर नहीं है, उसके लिए अब वो टीवी शोज़ पे निर्भर हैं दोस्तों। ये रियलिटी है दोस्तों, ये रियलिटी है। तो दोस्तों हमारी स्लो पेस्ड लाइफ ना अब फास्ट हो गई है। पहला एकदम तसल्ली से सुकून वाला जीवन था, ठीक है, बहुत ही स्लो पेस्ड लाइफ थी। अब दोस्तों वही लाइफ ना बहुत फास्ट हो गई है, बहुत कैलकुलेटिव हो गई है। 36 तरह की चीज़ें चलती है दोस्तों लोगों के दिमाग में, और इसी वजह से हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत छोटा हो गया, खासकर बच्चों का। दोस्तों आप आजकल के बच्चों को देखो, उनके अंदर ना अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया, हमारा भी दोस्तों। हमारा ना तुरंत एक चीज़ का मन करता है, फिर उसके बाद तुरंत मन करता है दूसरी चीज़, तुरंत तीसरी चीज़। मैं तो स्क्रॉल करते हुए लोगों को देखता हूँ तो मैं खुद ताज्जुब रह जाता हूँ दोस्तों। मैं खुद भी अगर मैं कभी स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता, इतने तरीके से प्रोग्राम किया गया है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपका जो दिमाग है दोस्तों, एक कांस्टेंट, मतलब मैंने आपको बताया ना 20% है, तो एक कांस्टेंट स्टिमुलस चाहता है दोस्तों। वो चाहता है उसे लगातार किक मिलती रहे, लगातार वो चीज़ मिलती रही दोस्तों। तो वो एक कांस्टेंट स्टिमुलस चाहता है, इसीलिए वो इसके अंदर ना जाता चला जाता है, जाता चला जाता है, जाता चला जाता है दोस्तों। और इस हद तक जाता है दोस्तों कि वो गुलाम बन जाता है इसका दोस्तों। आपको लोग ना इसके गुलाम दिखाई देंगे, घंटों घंटों बैठते हुए दिखाई देंगे। अभी मैंने बोला ना कपिल के बारे में लोग बोलते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो लोगों को हंसा रहा है। उसको लोग एक शो की तरह नहीं देख रहे हैं अब, जैसे हम पहले बोर होने के लिए कभी टीवी सेट्स ऑन कर लेते थे। अब वो दोस्तों हमारे हमारे ना रियलिटी बन गया है। अगर वो नहीं होगा ना, अगर वो नहीं चलेगा, वाईफाई नहीं होगा, चीज़ें नहीं होगी, ये सब बेसिक नेसेसिटी में आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों यही सारी वजह है जिस वजह से ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसको रोकने की ज़रूरत है। इस वजह से ना दोस्तों हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये डोपामीन दोस्तों, ये जो मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, ये दोस्तों रिसर्च प्रूवन है। इस पे बड़ी बड़ी किताबें हैं, उसका अध्ययन करके मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको। ये ना सिर्फ 20% ही देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25, 30-25% तब चला जाएगा जब आपका भी सब्जेक्ट वही होगा जो आप पढ़ रहे हो। या मान लो कि अगर कोई बहुत अच्छा चला गया, ज़्यादा परसेंट का ऑक्सीटोसिन और डोपामिन सिक्रेट हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि सामने वाले ने जोक सुना है, वो आपके पुराने पास्ट के इवेंट को, नॉस्टैल्जिया को ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, तो वो विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में आ गई, थोड़ा सा बढ़ गया। बट दोस्तों आप इसकी ना क्रेविंग को लेके पागल हो जाते हो और आपका ना सेटिस्फैक्शन लेवल 0 हो जाता है। तो दोस्तों आप ना एक ना अनसेटिस्फाइड काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, बनने लग जाते हो। ठीक है, किसी के बारे में बहुत जल्दी जजमेंट ले लेना, ये सारे इसके ना दुष्प्रभाव हैं दोस्तों। कोई हल्का सा कुछ बोले, उसके बारे में तुरंत जजमेंट ले लेना कि भाई ये तो इस तरह का व्यक्ति होगा, ये तो इस तरह का व्यक्ति होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी भी याद रखना, प्रेम जो होता है ना दोस्तों, प्रेम जो संबंध होता है, संबंध के अंदर प्रेम चाहिए। प्रेम का मतलब यही नहीं है जो लड़का और लड़की के बीच में होता है, ठीक है, जो अपोजिट जेंडर में होता है। प्रेम का मतलब है कि यही कि दो व्यक्ति मिलें और वो इंटरेक्शन से ना अपने आप को हल्का फील कराएं। यही सारे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूँगा तो यही सारे न्यूरो को सिक्रीट कराएं, जूसेस फ्लो हों आपके दिमाग में, अच्छे हार्मोन्स फ्लो हों। और आप ना जब अच्छे हार्मोन्स फ्लो होंगे, अच्छा जूस फ्लो होगा, तो आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगे।
ठीक है, आपके दिमाग में ना सत्कर्म का भाव आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें ही वो चीज़ है जिसके लिए इंसान जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। तो ये जिस तरह से मोबाइल से उसको मिलता है ना वर्चुअल रियलिटी से, इंसान जब दूसरे इंसान से मिलता है तो उसे बड़ी जल्दी पा लेना चाहता है। और अगर एक एक्शन भी गलत होता है ना तो बड़ी जल्दी डिसाइड कर लेता है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये इंसान की मैंने ये एक्टिविटी देखी। नहीं दोस्तों, कोई भी प्रेम ना, प्रेम जो है वो साहचर्य से जन्म लेता है, ठीक है। और साहचर्य का मतलब है साथ। कोई भी प्रेम जो है वो साहचर्य से जन्म लेता है, साथ से जन्म लेता है। साथ लेने के बाद, कुछ साल साथ रहने के बाद वो उस चरम पे पहुंचता है जहां पर उसे प्रेम कहा जा सकता है, जहां पे प्रस्फुटन होता है, ठीक है। ये इसकी मतलब ये वाकई में इसकी वैज्ञानिक और इसकी फिलोसफिकल परिभाषा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आगे क्या। अब दोस्तों इसको अगर मैं सोसाइटी के लैंग्वेज में बोलूं तो पहले लोग ना कलेक्टिव होकर रहते थे, ठीक है। कलेक्टिव से ना अब इंडिविजुअल शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। पहले जो लोग कलेक्टिव होकर रहते थे, हम लोग गेम भी खेलते रहे चार पर्ची की दोस्तों। तो अब ना कम्युनिटी से हम इंडिविजुअल लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और अर्बनाइजेशन इसी का नाम है दोस्तों, ठीक है। ये इंडिविजुअल लेवल पे जब हम इंसान ऊंचाई पे जाता है ना दोस्तों तो अकेला ही होता है दोस्तों। अब ना अवार्ड विनिंग हमारे अंदर टेंडेंसीज आ गई हैं कि हम जीते हैं, ठीक है। तो हम, मैंने जैसे बताया कि हम कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म पे। तो दोस्तों अब ना इंसान अपने आप को अकेला पाता है, ठीक है। और वो अकेला रहना भी चाहता है, ठीक है। प्राइवेट रहना भी चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 36 तरीके की चीज़ें हैं जो वो जिससे वो इंटरेक्ट करके ना वो खुशी पा सकता है, भले ही थोड़ी मात्रा में सही, ठीक है। तो इंसान ना पर्सनल स्पेस की इज्जत करने लग गया है, ठीक है। सोसाइटी से वो अलग हटकर अपने आप को पर्सनल स्पेस में चाहता है, ठीक है। जो कल्चरल डायनामिक्स थे पहले के, ठीक है, उसकी वैल्यू अब गिरने लगी है दोस्तों, ठीक है। उसकी वैल्यू बहुत बुरी तरीके से गिर रही है दोस्तों। तो ये जो ट्रस्ट का दोस्तों टूटना है, ये जो शेयरिंग कल्चर है, इसका ख़त्म होना है दोस्तों। जो शेयरिंग की भावना थी, इसका ख़त्म होना है दोस्तों। ये ना, ये एक अलग तरह की अपॉर्चुनिटी मार्केट के लिए क्रिएट करता है दोस्तों, ठीक है। मार्केट ने हमारे इस अकेलेपन को दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इसे ना प्रोडक्ट बना दिया। हमारे सॉलिट्यूड को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और हमारे लॉनलीनेस को दूर करने के लिए दोस्तों, हमारे अकेलेपन को दूर करने के लिए दोस्तों, उसने ना प्रोडक्ट जनरेट किए, प्रोडक्ट इजाद किए। सोशल मीडिया, ठीक है, ओटीटी एप्स, ठीक है। ये इसी इंटरेक्शन के, यही इंटरेक्शन के जो अलग प्लेटफॉर्म। अब दोस्तों कैसे दिमाग में आइडिया आया होगा, ये आप सोचो ना। लोगों को वो रियलिटी, जब वो इंसान विजन देख रहा है कि भाई इंसान आगे ऐसा हो जाएगा, इंसान का रूप इस तरह का हो जाएगा, तभी तो ये चीज़ें जन्म ले रही है ना और सामने आ रही है, ठीक है। तो मार्केट ना हमारे लॉनलीनेस को सेल कर रहा है दोस्तों, ठीक है। हमारे अकेलेपन को सेल कर रहा है वर्चुअल रियलिटी के थ्रू दोस्तों, ठीक है। और इंसान ना उसके अंदर डूबा जा रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल गेम्स, ये इसकी रियलिटी है दोस्तों। एक नई तरीके की इकोनॉमी जनरेट हो गई दोस्तों, एक नई तरीके की इकोनॉमी जिसे हम अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं दोस्तों। मार्केट ये जानता है कि इंसान को ना खालीपन महसूस होता है और उसी खालीपन को भरने के लिए ना, उसी खालीपन को भरने के लिए मार्केट ने अलग अलग इंगेजमेंट प्रोडक्ट्स दिए हैं दोस्तों। अब नेचुरल इंटरेक्शन से नहीं, पेड और डिजिटल इंटरेक्शन से ना वो उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। बट आपको पता है इन्वेस्टमेंट एनालॉजी, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों हम सबको पता है, अगर हम 30 साल पहले की बात करें तो लोग ना पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भरोसा करते थे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही जो रिजल्ट होता है ना आपको वेल्थ में, रिश्तों में, दोस्ती में और प्रेम में मिलता है। किसी व्यक्ति के साथ जब आप बहुत लंबे समय तक रहते हो ना, तो आपको उसका लॉन्ग टर्म कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, आपको एक रिलेशनशिप मिल रही है जिसे आप ना मौके बेमौके पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको एक फ्रेंडशिप मिल रही है जिससे आप ना अपनी सब कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हो। इसी को ग्रोथ होना कहते हैं दोस्तों। आपको प्रेम मिलता है उस व्यक्ति से,
मैंने अभी आपको बोला ना कि प्रेम साहचर्य से जन्म लेता है, तो यही उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों। अब दोस्तों बट अब जो है ना, अब जो है उसको ये सारी बातों को ना इम्पोर्टेंस देने वाला ना उतना, ये सारी चीज़ें ही दोस्तों जो थी ना, ये यही थी कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, ठीक है? यही थी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? जो आप इंजॉय करते थे। अब ना इंसान जो है वो शॉर्ट टर्म पे आ गया, उसको सब कुछ शॉर्ट टर्म पे चाहिए, इसीलिए ट्रेडिंग मशहूर हुई, क्योंकि वेल्थ चाहिए शॉर्ट टर्म में चाहिए, अभी तुरंत चाहिए, ठीक है? अगर आपको कोई किसी को बात कहनी है तो तुरंत लाइक कमेंट चाहिए आपको, ठीक है? इंस्टेंट डोपामीन इसे। बट दोस्तों मेरे केस में तो आप लाइक कमेंट करो, क्योंकि ये मुझे ना डोपामीन नहीं देता, ये मेरे को मोटिवेशन देता है और अच्छी ज़बरदस्त वीडियो बनाने के लिए, कि मैं जो अपनी स्टडी कर रहा हूँ ना, उस स्टडी को वीडियो के अंदाज में, ठीक है, उस स्टडी को ग्राफिक के अंदाज में आपके सामने पेश करूँ और आपको आपका ही सही चेहरा पेश करूँ कि आप क्या हो, ठीक है? जितना आप सोच रहे हो ना उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है ये दुनिया, और उससे भी मज़ेदार हो आप, ठीक है? तो दोस्तों लॉन्ग टर्म जो अप्रोच है ना, वो बीट करती थी पहले मार्केट वॉलेटिलिटी। यही चीज़ दोस्तों रिश्तों में भी देखते थे हम, कि लॉन्ग टर्म रिलेशन ना बीट करता था दोस्तों शॉर्ट टर्म, ठीक है, तारीफ और इन सारी चीज़ों को। अब दोस्तों इसके अंदर साइंस, अब मैं अगर बात करूं तो अब हमारे चारों तरफ हमें दिख रहा है कि इमोशनल मार्केट ना अब ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है? इमोशंस पहली बात तो मार्केट हो गए हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो साइंस हमें बताता है कि ब्रेन केमिकल कैसे इम्बैलेंस हो गया है दोस्तों, कैसे इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है? दोस्तों सोसाइटी हमें बताती है कि दोस्तों कम्युनिटी से ना इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं। और मार्केट हमें बताता है दोस्तों कि उसने ना एम्प्टीनेस को मोनेटाइज करना सीख लिया दोस्तों, लॉनलीनेस को मोनेटाइज करना सीख लिया। दोस्तों पहले लोग एक दूसरे से जुड़ते थे, बैठकर बातें करते थे, खाते पीते थे, ठीक है, कम्युनिटी बॉन्ड्स। पहले ये रिश्ते ना ब्लू चिप स्टॉक्स की तरह थे, स्टेबल रिटर्न, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है, क्राइसिस में भी सेफ, जैसे कि दोस्तों अभी हमारे एशियन बैंक, ठीक है, सॉरी एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, ये हमेशा स्टडी चलते थे। इसी तरह से परिवार, मोहल्ले और जनरेशन टू जनरेशन ये हमें सिक्योरिटी देने का काम करते थे। दोस्तों अब जो है ना डिजिटल डोपामीन आ गया है, जो हमें अपनी सोसाइटी से मिलता था ना, वो डिजिटल मिलने लग गया है दोस्तों। इसीलिए ना अब लोग पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं, उनको तुरंत वेल्थ चाहिए दोस्तों। मैंने आपको बोला ना इंस्टेंट लाइक्स चाहिए, रील्स चाहिए दोस्तों, ये पेनी स्टॉक्स हैं, ये इंट्राडे ट्रेड हैं, इनके मूव बहुत तेज होते हैं, इंस्टेंट थ्रिल होता है, लेकिन दोस्तों ये ना सस्टेनेबल नहीं होते, ठीक है? ये लोग ये ना सस्टेनेबल नहीं होते दोस्तों। अगर मैं ना इसकी मैं बात करूं, इसकी क्रेविंग है, अगर मैं इसकी रियलिटी थोड़ी सी एक्सप्रेस करूं, तो दोस्तों आपको पता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर ना 12 घंटे वाला रूल आ गया है, 12 घंटे वाला चलन आ गया है, ठीक है, कि 12-12 घंटे काम करो। अब दोस्तों सोचो ये इंडस्ट्रीज कितनी तेज है दोस्तों, कितनी तेज है, हमसे 12 घंटे काम करा कर ना अच्छे से हमारा पूरा सोशल सर्कल ख़त्म कर देना चाहती है, हम समाज से कट जाएं दोस्तों, दिल नाम की चीज़ ना बचे हमारे अंदर, सिर्फ दिमाग बचे, और इनको ना प्रोडक्टिविटी पे प्रोडक्टिविटी देते रहें। और ये ना हमारे खालीपन को दूर करने के लिए ना हमें अलग अलग टैक्स सर्विसेज देंगी, और हम ना उसी के अंदर इंडल्ज होते जाएंगे, और हम इनके ड्राइवर प्रोडक्ट होंगे, ठीक है? हमें देख के और लोग, क्योंकि हम तो आइडियल हैं, हमें देख के और लोग फॉलो करेंगे। तो दोस्तों हमें हमें हमारे थ्रू, हमसे ही काम करा के हमारे थ्रू ना अपने प्लान्स को मोनेटाइज कर रहे हैं दोस्तों, ये रियली हो रहा है, ठीक है? अब एकाकीपन बहुत ज़्यादा घिरने लगा, अब वो जो इंटरेक्शन है, ठीक है, जो लोगों में होता था, अब वो पेड हो गया दोस्तों। अब फीलिंग जो है ना वो प्रीमियम्स में कन्वर्ट हो गई है, वही इंटरेक्शन, वही सारी चीज़ें, कोई जो आपको कहानी सुनाता था, आपको मज़ा आता था, वो नेटफ्लिक्स पे आप देखते हो, ठीक है? आप सब्सक्रिप्शंस लेते हो, उसके लिए अलग अलग तरह के सब्सक्रिप्शंस लेते हो, जो आप नॉर्मली लोगों से मिलके सलाह लेते थे या उनके एक्सपीरियंसेस सुनते थे, अब उस चीज़ को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। अब वो दोस्तों वो चेरिश करना, बॉन्ड्स को चेरिश करना दोस्तों, वो वाली अब नहीं रही है दोस्तों उस हिसाब से। वो दोस्तों हम जो अपने बॉन्ड्स को सेलिब्रेट करते थे दोस्तों, वो वाली बात ना
अब देखने को नहीं मिल रही है। अब ये डिजिटल डोपामीन है दोस्तों, ठीक है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बहुत बुरी तरीके से काबिज हो रहा है दोस्तों। इसी को कहते हैं इमोशनल बैंकरप्सी, ठीक है। ये इमोशनल बैंकरप्सी है दोस्तों। और दोस्तों आगे आने वाला जो ट्रेंड है ना, वो इमोशंस पर ही होने वाला है दोस्तों। आगे आने वाली जो रियलिटी है ना, वो इमोशंस की है। मेटावर्स जब शुरू में आया था तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, बट अब देखो मेटावर्स दोस्तों, मेटावर्स किस रूप में सामने आ रहा है दोस्तों। आपको नहीं पता, इनकी रिसर्च आपने सुना होगा कि जीपीटी या बहुत सारे जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वो कहते हैं बहुत भयावह है इसकी रियलिटी। दोस्तों भयावह इसीलिए है क्योंकि आपको पता है जो जेमिनाई क्या नाम है को जब रिप्रेजेंट कर रहा था, एक एग्जीक्यूटिव, एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो लोग उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई लोग जो है जेमिनाई को थैंक यू कहते हैं, तो आपको कैसा लगता है, आपका कितना जो एनर्जी एक्सपेंस उस पर खर्च होता है उसका रिस्पॉन्स देने में। मेगा वॉट ऑफ एनर्जी खर्च होती है। बट उसने एक बहुत ना अपने ना एक सीक्रेट बात बोली, और अपने सीक्रेट अपने जो फ्यूचर प्लान है उसको ना उसने डीकोड कर दिया, बहुत कम लोग समझ पाए होंगे। उसने कहा कि ना हमें ये देख के अच्छा लगता है कि लोग ना अब इसके साथ ना कल्चरल रिलेशन बना रहे हैं, लोग आभार मानते हैं, यानी कि इसको ना इंसानों जैसी इज्जत देने लगे हैं दोस्तों। कभी कैलकुलेटर 2+2 4 बताएगा, या आप 1749 को मल्टीप्लाई करोगे 2346 को, तो कभी कैलकुलेटर को आप थैंक यू कहते हो? कभी नहीं कहते ना दोस्तों। बट आप एआई को थैंक यू कह रहे हो दोस्तों, यानी कि आपको ना आप ना उसे मशीन से ज़्यादा इज्जत दे रहे हो दोस्तों। यही तो वो चाहते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि वो कैसे भी करके जितना परसेंटेज डोपामीन का, जितना परसेंटेज जो निकलता है सेरोटोनिन का, जितना एंडोर्फिन का निकलता है, उस एक्शन को ना मिमिक कर दें वो, ठीक है दोस्तों। मेरा दोस्त है वो वीपीएन का यूज़ करता है, तो अलग अलग कंट्रीज से ना का वीपीएन लगाकर हमने एआई से ना अलग अलग कंट्रीज से बात करके देखी। आप दोस्तों दंग हो जाओगे। इंडिया के अंदर तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, उस तरह का बिहेवियर आता नहीं है। बट जो दूसरी दूसरी कंट्रीज हैं वो तो इतनी ज़्यादा गुलाम हो चुकी है, वो तो इस तरह से एआई आपसे बात करेगा कि आप तुलना ही नहीं कर सकते। आपको ऐसी फीलिंग दिला देगा कि आप 8-8 घंटे तक बात करते रह जाओगे उससे, ठीक है। तो दोस्तों वो यही तो चाहते हैं कि वो हमें गुलाम बनाएं, ठीक है। हम जो है उनकी, मतलब हमारे जो इमोशंस हैं दोस्तों, यही आगे चलकर इकोनॉमी का हिस्सा होने वाला है। और सबसे बड़ी इकोनॉमी जो होगी वो इमोशनल इकोनॉमी होगी दोस्तों। तो दोस्तों इंसानों का महत्व ना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इंसान को ना अपने से कटने मत दो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दुनिया भी वाकई में ऐसी होती जा रही है ना, जो एक इंसान आपसे कट के चला गया ना, वो इतना दूर हो जाएगा कि आप सोचोगे। इंसानों का महत्व दोस्तों बहुत ज़्यादा है। इंसानों की इज्जत करो दोस्तों, क्योंकि अब जो शैतान हमारे सामने आ गया ना, एआई, ये एक बहुत बड़ा शैतान है दोस्तों। मैं इसे शैतान इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये हमें गुलाम बनाता जा रहा है। ये हमें हकीकत से हटा रहा है और हमारे सामने पैरेलल, इस दुनिया के समानांतर एक अलग दुनिया खड़ी कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से वर्चुअल है दोस्तों, जिसका कोई भी ऑर्गेनिकली लेना देना नहीं है, जो एक तरह से मैनिपुलेटेड है, बनाई हुई है। और जैसे उसमें चेंजेस कर दिए जाएंगे ना, हम उस चेंजेस के आदी हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय आप देखो, जैसे 30 साल से अभी की हम जर्नी तय करके आए हैं ना, और हम देखते थे कि 30 साल पहले कैसा समय था और आज का कैसा समय है। दोस्तों बस 10 से 20 साल की हमें जर्नी और करनी है। 10 साल मैंने बोल दिया, बहुत बोल दिया दोस्तों। आप ना रियल और वर्चुअल फ्रेंड का ना फ़र्क भूल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आपको वो भी बिल्कुल अपने जैसे लगेंगे। यही तो उनका सपना है दोस्तों। मैंने बोला ना, सबसे बड़ी इकोनॉमी आगे बन के जो भविष्य का बाजार बन के आएगी, वो आएगी इमोशनल इकोनॉमी दोस्तों। आप देख नहीं रहे हो, सबकी ज़रूरतें ख़त्म होती जा रही है। अब तो पहले तो पाइथन की कोडिंग करनी पड़ती थी, अब कोडिंग के भी पूरे एआई आ गया है। आप उसको प्रॉम्प्ट दे दो। मेरा एक मित्र बता रहा था दोस्तों, प्रॉम्प्ट की इंजीनियरिंग आ गई है, आपको पता है। एआई को जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं उसकी इंजीनियरिंग आ गई है, ठीक है। लोग ना उसकी इंजीनियरिंग आ जाएगी। देखो एआई भी ना ऐसे ही कुछ नहीं दे देगा। आप उसको सही तरीके से, अगर आप उसे कमांड दोगे तो ही तो वो निकाल के देगा ना। तो उसका पूरा कोर्स बनने वाला है, उसका डिप्लोमा होगा, उसमें बीटेक होगा, सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो देख रहे हो, अब हम खुद नहीं कुछ करेंगे, अब हम कराएंगे। तो दोस्तों सोचो ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी, मैं पहले लोगों को बोलता था आज से 5 साल पहले कि भाई 10 लाख जॉब ना हर साल छिनेगी, तो लोग हंसते थे, लोग कहते थे ऐसा कुछ नहीं होगा।
ये टू मच ब्रैग करके बोल रहा है, बट दोस्तों वाकई में जरूरत ही नहीं रहेगी, जरूरत ही नहीं रहेगी दोस्तों। लोग प्रेम करने लगेंगे, लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे एआई से, ठीक है। और दोस्तों ये ना ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। जिस दिन एआई पूरी तरीके से ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा ना, हम जैसे 30 साल के बाद एक नई दुनिया देख रहे हैं ना, वैसे ही अगले 30 साल बाद, और मैं कह रहा हूं 30 साल बाद नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों दुनिया ना कभी भी लीनियर नहीं चलती। जो आपने पहले का स्पैन यहां तक पहुंचने में 30 साल लगाया है ना, दुनिया कभी भी एक्सपोनेंशियल चलती है, क्वाड्रेटिक चलती है, हाइपरबोलिक चलती है, पैराबोलिक चलती है। कभी भी दुनिया लीनियर नहीं चलती, इसीलिए पल्ले से बाहर हो जाती है, सोच समझ से बाहर हो जाती है चीजें हमारे, क्योंकि हम लीनियर सोचते हैं। दोस्तों दुनिया कभी भी ना एक्सपोनेंशियल चलती है, एकदम से चेंज आएगा, हमें एकदम से चेंज दिखाई देगा दोस्तों। और वो हर लेवल पे दिख रहा है दोस्तों, हर लेवल पे, ठीक है। अलग अलग पिल्स की बात हो रही है। इवन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट जो जिन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी, स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने तो कहा कि कोई भी हार्मोन का निकलना या कोई भी एक्शन का परफॉर्म करना, दो न्यूरॉन्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर कोई इंसान किसी को मारने की भी सोचता है, तो उसके जो दो न्यूरॉन हैं, उसकी जो दो नर्व कोशिकाएं हैं, ठीक है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके बीच में पाथवे जो है, उसके बीच में जो समझ लीजिए कि दोस्तों एक ना चैनल है, एक बहाव जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। मतलब अगर मान लो एक बाल्टी को आप ऊंचाई पे रख दो और एक बाल्टी को नीचाई पे रख दो, तो ऊपर से नीचे पानी गिरेगा ना। तो इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है, एक जगह से दूसरी जगह ना एक बहाव जाता है, एक चैनल जाता है, ठीक है। और वो जब चैनल का पाथवे बन जाता है ना, तो इंसान मर्डर करने के लिए, प्रेम करने के लिए, ठीक है, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, कोई क्रिएटिव राइटिंग लिखने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बस उस दो पिन की जगह अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दो ना, अभी दिमाग की समझ इंसान को बहुत कम है, हम दिमाग को डाइसेक्ट करके कुछ नहीं समझ पाए हैं। अगर हम दिमाग को डाइसेक्ट करके उन चैनलों को, क्योंकि कहते हैं जितना यूनिवर्स विशाल है ना, उतने हमारे दिमाग में गैंग्लिया विशाल है, ठीक है, उतने हमारे दिमाग में ना न्यूरॉन्स का जाल विशाल है, और ये रियल बात है दोस्तों। तो अभी तक हम उसको नहीं समझ पाए हैं। अगर हम वो समझ जाए ना, तो आपको ह्यूमन इमोशंस और एआई स्टिमुलेशंस में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा दोस्तों। ये दोस्तों देख रहे हो, ये रियलिटी है फ्यूचर की, ये रियलिटी है फ्यूचर की दोस्तों। दोस्तों इसी पर एक कॉन्सेप्ट है हाइपर इंडिविजुअलिज्म। हाइपर इंडिविजुअलिज्म ये है कि पहले लोग न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो गए थे ना, जॉइंट फैमिली से। अब दोस्तों अब न्यूक्लियर फैमिली से भी लोग कट जाएंगे। अब एक बंदा ना सब कुछ करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि सारी चीज़ें मशीनें कर रही है, पोछा मशीन लगा रही है, कप कप का कॉफ़ी का कप जैसे ही आप उठते हो अलार्म सेट कर देते हो, कट से एकदम निकल आता है, ठीक है। हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, हर चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पे शिफ्ट हो रही है। तो दोस्तों किसे चाहिए न्यूक्लियर फैमिली भी? पहले दो बच्चे होते थे, अब दो बच्चे से एक बच्चे पे शिफ्ट हो गए। अब दोस्तों इससे ना लोग अकेले पे शिफ्ट हो जाएंगे। जो यूरोप में बड़ी बड़ी कंट्रियों में लोग बड़े मजे से अकेले रह के इंजॉय करते हैं दोस्तों अपनी लाइफ। ये है हाइपर इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, जहां इंसान अकेले ही रह के खुश है, जहां इंसान को ना एक परिवार की जरूरत ही महसूस नहीं होती। क्योंकि जो एक परिवार के होने से जो भी संभावनाएं या जो भी क्या नाम है, भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती थी ना, वो सारी की सारी अकेले रहकर ही हो जा रही है दोस्तों। दोस्तों इसी को कहते हैं हाइपर इंडिविजुअलिज्म। और इवन दोस्तों जैसे मैं आपको वीडियो बना रहा हूं ना, तो मेरा एक अलग, अभी मैं नया हूं, मैं अपनी एक वर्चुअल रियलिटी पेश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी से एक नई टर्म आई है, डिजिटल ट्राइब। अब गेमर्स लोगों का भी एक ग्रुप होगा, ठीक है, वीडियो बनाने वाले लोगों का भी एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ना ट्राइब हैं दोस्तों, क्योंकि ना अभी हम लोग ना उतने ना, मैं अभी उसमें इतना परिपक्व नहीं हुआ हूं, ठीक है। मैं अपनी वीडियो बना रहा हूं, बट कोई इंसान है जो एडिट करके बनाता है और अच्छे से बनाता है, मैं भी अपनी चीजें सीख रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। तो अभी ना मैं डिजिटली एक ट्राइब हूं, ठीक है। मैं एडवांस करके डिजिटल वर्ल्ड में एक सिविलाइज पर्सन बनूंगा। सोचो आप, इस तरह से जैसे एक दुनिया इवॉल्व हुई थी ना, वैसे दुनिया का पदार्पण, मैंने कहा ना कि दुनिया के समानांतर एक और दुनिया खड़ी हो रही है दोस्तों, ठीक है। और आप ना ये चीज होते हुए देखोगे, एक गेम का पूरा क्लैन होगा, एक वीडियो मेकर्स का पूरा क्लैन होगा, ठीक है। अलग अलग तरह के क्लैंस होंगे जो इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। अब करेंसी भी जो होगी ना,
वो दोस्तों डिजिटल होती जा रही है। करेंसी भी देख लो आप, बिटकॉइन आ गई, डिजिटल करेंसी है। दोस्तों आपको पता है कोई रेगुलेटरी नहीं है इसके अंदर, रेगुलेट करने वालों को फीस दी जाती है। माइनिंग वाइनिंग और ये सारे क्या है, ब्लॉकचेन को चेक करना, इसमें आपको फीस मिलती है। 1.3 बिटकॉइन, 2.3 बिटकॉइन, इसकी ना फीस होती है और बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी जो ट्रांजैक्शंस हुई होती है ना, वो ट्रांजैक्शन को एक से दूसरे ब्लॉकचेन में ना जोड़ के देखना होता है। इसके ऊपर दूसरों मैं बिटकॉइन पे ना एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा और सारी जानकारी शेयर करूंगा दोस्तों बिटकॉइन की, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या होता है, और अभी कुछ समय के बाद ही ना 21 मिलियन ही बिटकॉइन। आपको पता है बिटकॉइन जब आया था ना तो मजाक था, मतलब पहला बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन था ना वो 10,000 बिटकॉइन में एक पिज़्ज़ा खरीदा गया था। कैन यू इमेजिन दोस्तों, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, वो 10,000 बिटकॉइन दे के ना एक पिज़्ज़ा खरीदा गया था, जो इंसान ने एक्सेप्ट किया था उसे एज अ डिजिटल करेंसी। सोचो अगर उस बंदे के पास अगर 10,000 होंगे बिटकॉइन, तो कहाँ पहुँच गया होगा, बट ऐसा होता नहीं है ना, उसने खर्च कर दिया होगा इधर उधर। तो दोस्तों ये रियलिटी आप पढ़ लेना, ये जितनी मैंने बातें बोली है ना आप सारी ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। दुनिया का रूप ना इस तरह से बदलता जा रहा है दोस्तों। अब एआई का भी बाप है, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। ये जो है ना वीआर सोसाइटी, ये वर्चुअल रियलिटी, दोस्तों ये जो है ना ये बहुत बड़ा भविष्य है, ठीक है। ये आप सोच रहे हो कि सारे अगर आंख में लगा रखे हैं तो ये थिएटर में एक साथ क्यों बैठे हुए हैं। दोस्तों थिएटर में इसलिए बैठे हुए हैं ना कि घर में अगर आंख में लगाएंगे तो आपको 7D 8D 15D एक्सपीरियंस नहीं होगा, 15 डायमेंशन नहीं होगा। अब आंख में लगा लेंगे तो इनकी आंख की तो चारों तरफ से इनका सेंसेस खत्म हो गए, पैरों के ऊपर से चूहा गुजर जाएगा, मतलब कुछ ऐसा रखेंगे इंस्ट्रूमेंट कि पैरों के ऊपर से चूहा गुजरने की फीलिंग आए, चेयर हिले पूरी की पूरी इनकी, ठीक है। उसके बाद फॉग लगा दें, जैसे ही मतलब मान लो उसमें ठंड का सीन है तो भाई एकदम से तेज, एकदम वो क्या नाम है, एसी चला दें बहुत ज़्यादा, या हल्का हल्का हल्की बर्फ़ गिरा दें वो, ठीक है। या गर्मी है थोड़ी सी गर्मी कर दें, ताकि आपको ना वैसी फीलिंग आए। ये चीज़ थिएटर्स, फ्यूचर थिएटर्स प्लान किए जा रहे हैं कि सबको ना इस तरह से। और दोस्तों ये देख रहे हो बच्चे भी अडेप्ट हो रहे हैं इस तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी से। सोचिए दोस्तों इसका क्या होगा। आपको पता है गूगल ग्लासेस आ गए हैं, ठीक है। आप बस ग्लास के सामने रखो, आप एकदम उसके ऊपर कमांड दो और आपके ग्लास के अंदर बाहर वाले को पता नहीं लगेगा, सब कुछ लिखा हुआ आपके ग्लास के ऊपर ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ है, यही इमोशनल इकोनॉमी ना भविष्य का बाजार है दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप इस वीडियो में जाने होंगे दोस्तों कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच कर आए हैं और भविष्य का बाजार क्या क्या होने वाला है। ये पूरे वर्ल्ड में होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इंडिया में धीरे धीरे इंडिया में भी आएगा, बट ये पूरे विश्व में हो रहा है। तो यही भविष्य का बाजार है दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरी जब अगली वीडियो आएगी वो दोस्तों मैंने बताया था आपको अंडर वैल्यू पर आएगी। और दोस्तों वो जो मैंने फिजिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की बात की थी नीट के लिए, वो भी मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। एस्ट्रोलॉजी पे भी 2 वीडियो मेरी प्रोग्राम्ड है, वो भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप देखें और दोस्तों अपने आप को पहचानें कि आप कौन हैं, ठीक है। और आपके चारों तरफ क्या चल रहा है उसको लेके अवेयर हो। और दोस्तों इंसानों की ना इज्जत करें, ठीक है। इंसानों की ना रेस्पेक्ट करें। ये फीलिंग इकोनॉमी है ना, इसको समझें कि आपके चारों तरफ ना एक बाजार चल रहा है, ठीक है, जो आपसे ना कुछ करवाना चाह रहा है, ये भविष्य देना चाह रहा है आपको, ये भविष्य है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ इंसानों की इज्जत करें। आपका जो दोस्त हो ना उसको दोस्तों कितनी भी चलो उसने गलती करी हो, बट दोस्तों उसको ना थैंक्स करें, उसका अपने जीवन में होने के लिए धन्यवाद करें दोस्तों, कि इंसान का होना इंसान के जीवन में ना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।